नमस्कार दोस्तों, एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा 4th सेशन है और ये 4th सेशन में हमारा 25 यानी कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और कल मेरा रिवीजन रहेगा। तो कल जुड़ना न भूलें। कल जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन का आप लोगों को रिवाइज करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महेंद्र गिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह क्या है? एक परमाणु पनडुब्बी है, एक स्टील्थ फ्रिगेट है, एक विमान वाहक पोत है, एक टोही विमान है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत महेंद्र गिरी चौथा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। तो ये आप लोगों को कंफर्म हो गया कि महेंद्र गिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह क्या है? तो यह एक स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी कि भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। 17A प्रोजेक्ट इसका 17A के तहत है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे 2026 की थीम क्या है? तो काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य, श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय, एक स्वस्थ मनो सामाजिक कार्य, वातावरण सुनिश्चित करना, सतत विकास भविष्य के लिए श्रम। तो आपका आंसर हो जाएगा एक स्वस्थ मनो सामाजिक कार्य, वातावरण सुनिश्चित करना। ILO द्वारा 2026 की थीम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य और बर्नआउट के मुद्दों पर केंद्रित है। क्या केंद्रित है? यानी कि किसी तरह से कोई दुष्प्रभाव हुआ तो उसको ये इंटरनेशनल लेबर डे की थीम है, एक स्वस्थ मनो सामाजिक कार्य, वातावरण सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्टेप टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत के पहले राज्य संचालित स्टेप टेक सेंटर की शुरुआत की है। कहाँ की है? कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत के पहले राज्य संचालित स्टेप टेक सेंटर की शुरुआत की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा प्रॉपर्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो भारतीय स्टेट बैंक, RBI, नीति आयोग, सेबी। तो आपका आंसर हो जाएगा RBI, यानी कि यह प्लेटफॉर्म बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और ऋण डेटा के बेहतर प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। EPRAAPTI किस शहर ने हाल ही में गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो मुंबई, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ। तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु ग्रेट बेंगलुरु प्राधिकरण GBA, यानी कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, यानी कि प्राधिकरण ने सड़कों पर कचरा फेंकने वालों को जागरूक करने के लिए यह एक अनोखा अभियान शुरू किया है। तो कहाँ का किया है? ये ग्रेटर बेंगलुरु के अथॉरिटी द्वारा कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। और क्या जागरूकता का नाम है? गार्बेज डंपिंग फेस्टिवल।
तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, गूगल क्लाउड एआई हब की स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पुणे। तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए विशाखापट्टनम में गूगल एआई यानी कि गूगल क्लाउड अपना एआई हब बना रहा है। कहाँ बना रहा है? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। भारत ने थॉमस कप 2026 में किस देश को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का किया है? तो चीन, जापान, चीनी ताइपे, इंडोनेशिया। तो चीनी ताइपे। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो कौन बनाया है? भारत ने। कहाँ बनाया है? चीनी ताइपे को हराकर। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो कौन बनाया? भारत बनाया। अगला क्वेश्चन, विश्वजीत सहाय ने हाल ही में किस पद पर कार्यभार ग्रहण किया है? तो रक्षा सचिव, सचिव रक्षा वित्त, वित्त सचिव, गृह सचिव। तो आपका आंसर हो जाएगा सचिव रक्षा वित्त। वरिष्ठ अधिकारी विश्वजीत सहाय ने 1 मई 2026 को सचिव रक्षा वित्त का पदभार संभाला है। कौन संभाला है? सचिव रक्षा वित्त का पदभार संभाला है। वरिष्ठ अधिकारी विश्वजीत सहाय ने 1 मई को रक्षा वित्त पद का पदभार संभाला है। हाल ही में किस देश ने अपने शक्तिशाली सोयूज 5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिका, रूस, भारत, चीन। तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आधुनिकीकरण के तहत सोयूज 5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो किसको नियुक्त किया गया है? परमिंदर सिंह, शांतनु नारायण, सत्य नंडेला, सुंदर पिचाई। तो आपका आंसर हो जाएगा परमिंदर सिंह को। परमिंदर सिंह को रिलायंस की इस नई शाखा का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। परमिंदर सिंह को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के सीईओ बने हैं परमिंदर सिंह, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नागरिकता संशोधन नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकता रद्द करना, OCI पंजीकरण को पूरी तरह डिजिटल EOCI बनाना, नई वीजा नीति लागू करना, शरणार्थियों को बाहर निकालना। तो आपका आंसर हो जाएगा OCI पंजीकरण को पूरी तरह डिजिटल EOCI बनाना। 2026 के तहत नियमों के तहत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जनजातीय कार्य मंत्रालय चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची, नई दिल्ली, रायपुर, भुवनेश्वर। तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम के नेतृत्व में जनजातीय कल्याण योजनाओं की समीक्षा के लिए दिल्ली में यह शिविर आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता दियो कप्पन का निधन हो गया है। वे किस राज्य से थे? कौन थे? दियो कप्पन। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपके आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल के सामाजिक कार्यकर्ता दियो कप्पन उपभोक्ता अधिकारों
की लड़ाई के लिए जाने जाते थे। इप्पा पुब्बू पंडुगा महुआ फूल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हर राज्य से अलग अलग पूछा जाता है। तो अभी मनाया गया इप्पापू पंडुगा यानी कि महुआ फूल उत्सव किस राज्य में? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा। तो आपका आंसर हो जाएगा इप्पापू पंडुगा। ये आपका महुआ फूल उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। किस जगह से? तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में जनजाति समुदायों द्वारा पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ महुआ उत्सव मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक जनसंख्या जनगणना पॉपुलेशन जनसन पूरी करने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने जनसंख्या जनगणना को पूरी तरह लक्ष्य करने के लिए कब तक रखा है? 2025, 2026, 2027, 2028। तो आपका आंसर हो जाएगा 2026। भारत ने 2026 में देशव्यापी जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने और पूरी करने की योजना बनाई है। अगला, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? R.K. त्यागी, B. राम मोहन, संजय खन्ना, अजय सिंह। तो B. राम मोहन। बूराबाम से राम मोहन ने पावर ग्रिड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक का कार्यभार संभाला है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? तो ये आपका एयर मार्शल नागेश कपूर। बृहन्मुंबई नगर निगम की पहली महिला आयुक्त कौन बनी है? तो आपका अश्विनी भिंडे। IAS अधिकारी अश्विनी भिंडे BMC के 160 साल के बाद के इतिहास में पहली बार महिला नगर आयुक्त बनी है। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक का संबंध किससे है? तो नशीली दवाओं की तस्करी रोकना। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। मई दिवस पहली बार भारत में किस वर्ष मनाया गया है, यानी कि मनाया गया था? तो आपका 1923 में 1 मई 1923 को मद्रास में पहली बार लेबर किसान पार्टी द्वारा मई दिवस मनाया गया है, 1 मई 1923 को। RBI के नए CECL फ्रेमवर्क में ECL का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। बरगी बांध हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर। सूचना प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चंचल कुमार को। कैनाइन डिफेंसर वायरस हाल ही में किस जानवरों के लिए खतरा बनकर उभरा है? तो शेर और बाघ।